और अभी भी आप जरा सी खुदाई करके देखना, यहाँ बड़े बड़े पत्थर निकल जाएंगे। ये बड़ी पवित्र धरा है। वो जो गंगा घाट, अब गंगा उधर चली गई, वो खिसका खिसका के उधर कर दिया, जनसंख्या बढ़ गई, नहीं तो इस धरा पर ये सब गंगा बह रही थी, सब गंगा चलती थी यहाँ पर। इसी धरा पर सबसे पहले भगवान विष्णु आए थे, यही बैठकर उन्होंने कथा सुनी थी। ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो व्यक्ति 7 दिन भाव से कथा सुन लेता है उसको, मैं व्यासपीठ से आपको ये बात कह रही हूँ, भागवत में पढ़ लेना, उस व्यक्ति की अंतिम समय में, जब अंत समय आता है, अब आप कहोगे कि अंत समय आता है तो पता कैसे चले, पता थोड़ा ही है कि जीवन कितना है। तो भागवत में लक्षण बताए कि अंत समय हमारा कब आता है। पहली बात, जब आदमी को अपनी परछाई दिखाई देनी बंद हो जाए तो समझ लेना कि मृत्यु आने वाली है। दूसरी बात, चंद्रमा का दर्शन करो, चंद्रमा आपको खंडित दिखाई दे तो समझ लेना कि मृत्यु आने वाली है। तीसरी बात, इंसान को अपनी आंख से अपनी नाक दिखाई देनी बंद हो जाए। अब देखो सबने देखी, हाँ, क्योंकि चंद्रमा देख नहीं सकते, परछाई अभी है नहीं, तो नाक तो देख सकते हैं। अभी कहीं नहीं जाने वाले, अभी तो 50 साल यहीं रहोगे, अभी तो आओगे 50 साल हरिद्वार, और मैं चाहती हूँ आप लोग आते रहें, हाँ, अभी कोई नहीं जाने वाला। पर ये लक्षण बताए, ये भागवत के ये लक्षण हैं। तो जब मृत्यु नजदीक आएगी आपकी, अगर आपने भागवत कथा सुनी होगी तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अंतिम समय में आपको यमराज तो नहीं लेने आएगा, अंतिम समय में आपको कौन लेने आएगा? भगवान के गण लेने आएंगे। और भगवान के गण इतने सुंदर हैं महाराज, कई लोग तो गणों को ही भगवान समझ लेते हैं। हाँ? जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसकी मृत्यु तुरंत हो जाती है। कहते देखो अभी अभी तो था, इतनी वो जल्दी मृत्यु क्यों पाई उसने? क्योंकि वो भगवान का बंदा था, उसको लेने भगवान आए थे। भगवान अपने इंसान को ज़्यादा दुख नहीं देते। तो जो भागवत कथा जिसकी सुनी हुई होगी, अंतिम समय में वो यमलोक तो नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, सामने आप तुलसी का पौधा आप लोग देख रहे हैं, बड़ी महिमा है तुलसी के पौधे की। ये कोई साधारण पौधा नहीं होता, ये बड़ा, ये मानो तो ये तुलसी माता है। आपके गले में देखो, सबसे बड़ी बात, आप हरिद्वार में हो, हाँ, और सनातनी हो, हिंदू हो, हाँ, गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। भागवत कथा अगर सुन रहे हो तो गले में तुलसी की माला जरूर होनी चाहिए। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुख में भी एक तुलसी का दल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि तुलसी का दल अगर डल गया मुख में तो वो व्यक्ति यमलोक नहीं जाता, इसलिए कहते हैं तुलसी डाल दो, तुलसी डाल दो, इसीलिए कहा जाता है। तो गले में, हरिद्वार आए हो, आपको एक एक तुलसी की माला दे दी जाएगी। आप बाजार से ना लाओ तो हम आपको दे देंगे, उसका कोई शुल्क नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर तुलसी की माला जरूर सबके गले में होनी चाहिए, ये पहचान होती है। तो ये बड़ी पवित्र धरा है। ऐसी धरा पर बैठकर आप 7 दिनों तक कथा सुनेंगे, झांकियों के माध्यम से आप दर्शन करेंगे। देखो, एक होता है मैं सुना दूं, एक होता है आप झांकी देखकर आप उस चीज़ का दर्शन करोगे तो आपको कथा अच्छे से समझ में आएगी। तो महाराज आइए, अब भागवत कथा का पहला श्लोक। आपको पता है मैं कथा में कोई ज़्यादा श्लोक वगैरह नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ऐसी कथा का कोई औचित्य नहीं है कि मैंने सुना दी, आपने सुन ली। ना आपको सुनने में आनंद आया, ना मुझे सुनाने में आया। कथा तो वो है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद जब कथा पूरी हो जाए, व्यासपीठ उठ जाए, तो आप कहें हाँ वास्तव में दीदी ने कथा तो सुनाई। मैं यही चाहती हूँ कि मैं जैसी कथा आपको आपके राजस्थान जाकर सुनाती हूँ, वही कथा मैं आपको अपनी धरा पर भी वैसी कथा सुनाऊँ, आनंद वाली कथा सुनाऊँ। इन 7 दिनों में कोई ज्ञान की कथा नहीं होगी। भागवत केवल ज्ञान की कथा नहीं है, भागवत में तो भजन है, आनंद है, मस्ती है। ये 7 दिन आप समझ लें, 8 दिन गुरु पूर्णिमा 10 तारीख तक, ये दिन आपके आनंद के दिन हैं। सब भूल जाइए, केवल भगवान को इन दिनों में याद करना है, केवल गोविंद को याद करते हुए कथा में आपको डुबकी लगानी है।
तो भागवत कथा का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान का स्वरूप बताया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत, चित और आनंद। भगवान क्या है? आनंद है भगवान। इस संसार को दुखाल्य का, यहाँ तो दुख है, लेकिन भगवान के पास परम आनंद है। अच्छा एक बात बताओ, जितने यहाँ बैठे हो घर में सबके चिंताएं हैं, टेंशन है, झंझट है कि नहीं है? यहाँ बैठकर कुछ याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है बस यहीं बैठे रहें, अब घर ही ना जाएं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भगवान का दरबार है। इन 4 घंटों में आप भगवान से जुड़े हो, सब भूल जाओगे आप। आगे आगे तो देखना, कल से और आनंद आएगा। परसों भोले बाबा का ब्याह होगा, भोले बाबा नृत्य करेंगे। परसों तो बड़ी सुंदर वृंदावन से झांकियाँ आएंगी। हाँ, कल भगवान विदुर जी के घर केले का छिलका खाने जाएंगे, वो आप दर्शन करोगे कैसे भगवान गए थे साक्षात वृंदावन से, बाके बिहारी आ रहे हैं। तो ये कथा आनंद की कथा है और भगवान आनंद का ही स्वरूप है। तो सबसे पहली बात, इस कथा को आपको कौन सुनाएगा बताइए? हाँ, कौन सुनाएगा? राधिका दीदी? नहीं, गलत बात। राधिका दीदी नहीं सुनाएगी। राधिका दीदी में इतनी हिम्मत नहीं है वो यहाँ बैठकर आपको कथा सुना दे। कथा बड़ी, भगवान का रूप बोलना और कहना ये बड़ी बात है, मैं नहीं सुना सकती। इस कथा को आपको सुनाएंगे सुखदेव ऋषि। और अगर आपको नहीं पता सुखदेव ऋषि कौन है, वो कैसे कथा सुनाएंगे, तो आपके कथा समझ में नहीं आएगी। तो आज पहला दिन है, थोड़ी ज्ञान की कथा होगी बस आज कल से तो आनंद आएगा। तो पहले दिन थोड़ी ज्ञान की कथा है। सुखदेव ऋषि कौन है? कौन है सुखदेव ऋषि? एक दंत कथा है, ऋषि मुनियों ने सुनाई है कि एक बार ब्रह्मलोक में एक सभा हुई। सभा माने मीटिंग, अरे आजकल हम कहते हैं ना मीटिंग, 2-4 आदमी सब बैठे। लेकिन उस सभा में तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पर्वत, पहाड़, देवता सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी एक सिंहासन पर बैठे हैं, ब्रह्माणी जी बगल में बैठी हैं। ब्रह्मा जी ने पूरी सभा में एक प्रश्न उठाया, ध्यान से सुनना, अब कथा वहां पहुंच जाओ ब्रह्मलोक में जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि 3 लोक, हमारे यहाँ लोक कितने हैं? 3, 14 भुवन। भुवन कितने हैं? 14। बोले 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? कोई कहता सोना, कोई कहता चांदी, कोई कहता हीरा, कोई मोती। महत्वपूर्ण है कि नहीं? सोना महत्वपूर्ण है, सबके पास होगा, है कि नहीं? अरे हिला दो गर्दन, मांगूंगी नहीं, चिंता ना करो। तो डर गया कहीं दीदी मांग ले तो, मांग नहीं रही। सोना सभी के पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा हो, हमारे पास थोड़ा कम हो, पर है तो सभी के पास, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। तो कोई कहता सोना महत्वपूर्ण है, कोई कहता चांदी महत्वपूर्ण है, कोई कहता हीरा, कोई मोती। ब्रह्मा जी ने कहा गलत, सोना तो सभी के पास है, चांदी तो सभी के पास है, हीरे मोती सभी के पास है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार में 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम यहाँ नहीं मिलता। बताओ किसमें है सच्चा प्रेम? माँ बेटे में। माँ बेटे में सच्चा प्रेम? अरे रहने दो, जाओ, बेटों की बात ही ना करो। आज तो कहते छोरों से बढ़िया तो हमारी छोरियां हैं। हाँ, समझ लो कि जिसकी छोरियां वो बढ़िया। हाँ, बेटों की तो आज पूछो ही मत। आजकल बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटो बेटे। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ संस्कार अच्छे हैं वहाँ बेटे भी बढ़िया हैं। हाँ, तो प्रेम सच्चा नहीं है। पर एक माता पिता बेटे को जन्म देते हैं किस लिए? बुढ़ापे में हमें कमा के खिलाएगा, और वो खिलाता नहीं है। बुढ़ापे में हमें घर बना कर देगा, वो देता नहीं है। हाँ, यही हो रहा है जगह जगह, घर घर की कहानी यही है। सच्चा प्रेम बोले पति पत्नी में है, पति पत्नी में सच्चा प्रेम। आजकल तो भाई पत्नियां क्या क्या कर रही हैं किससे सभी को पता है। हाँ कि ना? फेसबुक पर सभी देख रहे हैं, शादी हुई चलो घूमने,
गए घूमने तो वापस ही नहीं आए। बींदनी आ जाती है, बींद आता ही नहीं। बोले बींद कहाँ है? बोले बींद तो ढूंढा जा रहा है, गायब हो गया। बाद में कहीं ड्रम में मिलता है, नीले ड्रम में बींद पड़ा है। हाँ, तो कहीं देखो, ये हंसने का विषय नहीं है, एक बड़ी चिंता का विषय है। आज लोग शादी से डरने लगे, लड़के आजकल छोरियां जो कर रही हैं, बच्चे शादी से डरने लगे, तो रिश्ता सच्चा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि भाई बहन का रिश्ता सच्चा होगा, गलत, कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब रिश्ते सच्चे नहीं हैं। तो सच्चा क्या है इस दुनिया में? बोले अगर इस दुनिया में महत्वपूर्ण है तो वो है सच्चा प्रेम। एक संत खड़े हुए, उस सभा में संत भी बैठे थे। एक संत ने कहा सच्चा प्रेम क्यों नहीं होता? आप में और ब्रह्माणी जी में सच्चा प्रेम। ब्रह्मा जी कहे अरे मुझ में और ब्रह्माणी में? अरे जब मैं दुनिया बनाता हूँ, दुनिया कौन बनाता है? ब्रह्मा जी। जब मैं दुनिया बनाता हूँ ना, ब्रह्माणी जी को मैं 2-2 महीने देखता भी नहीं। ब्रह्माणी जी कहती है बात तो सुनो, कोई जरूरी बात करनी है। बोले चुप रहो, दुनिया बना रहा हूँ, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। नारद जी उसी सभा में बैठे थे। नारद जी ने कहा किसी में सच्चा प्रेम हो चाहे ना हो, पर मेरे भगवान विष्णु, मेरी माता लक्ष्मी में सच्चा प्रेम है। ब्रह्मा जी ने कहा गलत, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी में भी सच्चा प्रेम नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले इसलिए क्योंकि जब धरती पर भगत कहाँ होते हैं? धरती पर। जब धरती पर भगत भगवान को पुकारता है तो भगवान आधी रात में दौड़े चले आते हैं। लक्ष्मी जी कहती बात तो सुन लो, रात समय तो देख लो, रात के 12 बजे हैं, कहाँ जा रहे हो? तो भगवान कहते समय देखूं तो भगत डूब जाए। अरे समय देखूंगा तो भगत डूब जाएगा, भगत को बचाना है तो मुझे जाना पड़ेगा। कहते हैं किसी की गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो भले ही किसी मैकेनिक को बुला लो, पर भगत की गाड़ी खराब हो जाए तो सुधारने कौन जाता है? कब गए भगवान भगत की गाड़ी सुधारने? नरसिंह जी। गुजरात के सबसे बड़े भगत हुए नरसिंह मेहता। गाड़ी बिगड़ गई, सियाल की रात, सियाल माने सर्दी की रात, सर्दी की रात, सियाल की रात, नरसिंह जी गाड़ी पर बैठे हैं, पहिया टूट गया, पहिया जोड़े तो बलद बैठ जाए, बलद उठाए तो गाड़ी टूट जाए। हाँ? और जब नरसिंह जी ने रोते रोते भगवान को पुकारा तो कैसे आए थे भगवान? हाथी बनकर। विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं रात को 12 बजे। अरे विश्वकर्मा जी थारा झोला दो। विश्वकर्मा जी ने कहा गाड़ी सुधारने का काम मेरा है, मैं चालू थारे सागे। भगवान कहते मारे सागे ना चालो, किसी की गाड़ी खराब होवे तो भले ही कोई जावे, पर मारे भगत की गाड़ी खराब होवे तो जाने मारे ही पड़े। अपने भगत की गाड़ी सुधारने तो मैं ही जाता हूँ। और भगवान आए थे गाड़ी सुधारने भगत की। ये भगवान की महिमा होती है। हाँ? इसलिए विश्वास करना तो दुनिया पर मत करो, ये तो आनी जानी है। विश्वास करना है तो परमपिता परमात्मा पर करो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लाइनें बड़ी अच्छी हैं। किसने कही ये नहीं पता मुझे, कि याद कर सिकंदर के हौसले जो आली थे। सिकंदर एक ऐसा राजा हुआ जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, पूरी दुनिया की दौलत थी सिकंदर के पास। अंत समय आ गया तो पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो सिकंदर ने कहा मेरी एक ही आखिरी इच्छा है। बोले क्या? बोले जब मुझे लेकर जाओ, जब मुझे शमशान लेकर जाओ तो मेरा हाथ कफन के बाहर रखना। तो ऐसा क्यों? क्यों हाथ कफन के बाहर रखवाना चाहते हो? बोले इसलिए कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जिस सिकंदर के पास पूरे संसार की दौलत थी, आज वो सिकंदर जब जा रहा है तो उसके दोनों हाथ कि याद कर सिकंदर के हौसले जो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, बड़े बड़े रुस्तम को खाक में, बड़े बड़े रुस्तम चले गए। हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है, बड़े बड़े लोग चले गए। हाँ? तो भगवान सत्यचित और आनंद के स्वरूप हैं। और भागवत कथा में पहले श्लोक में देखो नियम क्या है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधे रानी को प्रणाम किया है, क्योंकि राधा के बिना तो भगवान
अधूरे हैं। अगर हमने सिर्फ भगवान को पुकारा तो राधा जी नहीं आएंगी, और राधा जी नहीं आएंगी तो भगवान का मन नहीं लगेगा ना। और राधा जी आ गई तो भगवान तो पीछे पीछे क्या कि राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी, वो तो अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। तो पहले श्लोक में राधा जी को श्री कृष्ण भगवान के साथ में प्रणाम किया गया है। हाँ, हमें भी तो राधा रानी को बुलाना है। और देखो, मैं आपको एक बड़ी गहराई की बात बताती हूँ कि पूरी भागवत कथा में राधा जी का कहीं नाम नहीं है। तो किसी को बड़ी हैरानी हुई संत महात्माओं को कि देखो राधा जी की कथा है और राधा जी का कहीं नाम नहीं ले रहे सुखदेव मुनि। तो सुखदेव मुनि से पूछा गया, बोले बाबा राधा जी की कथा है और आप राधा जी का नाम नहीं ले रहे हो। कहा सुखदेव मुनि ने कि राधा मेरी गुरु हैं, राधा मेरी गुरु हैं और अपने गुरु का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। संतों ने पूछा आपकी गुरु कैसे बन गई राधा जी? वो तो राधा जी हैं, आपकी गुरु कैसे हुई? बोले मुझे कन्हैया को पाना था। सुखदेव मुनि कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण भगवान को पाना चाहते हैं तो वो सारा दिन बैठे बैठे करते हैं कृष्ण 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 जप रहे हैं। तो उनके सामने एक दिन राधा जी आ गई। राधा जी ने कहा कहो बाबा क्या पाना चाहते हो, क्यों पुकार रहे हो? बाबा ने कहा मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूं, मैं तो कृष्ण को बुला रहा हूं, मैं तो उनका चेला हूं, मुझे तो उनका दर्शन करना है। राधा जी ने कहा बाबा यहाँ थोड़ा उल्टा है, कृष्ण कृष्ण बुलाओगे तो राधा आएंगी और राधा राधा पुकारोगे तो कृष्ण भगवान आएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उस दिन समझ आ गया सुखदेव को कि राधा राधा बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, राधे 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 राधे। और एक दिन उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण आकर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान की जय हो। साक्षात भगवान कृष्ण आकर खड़े हो गए। तब से उन्होंने कहा कि राधा जी के वचनों पर मैंने भरोसा किया, इसलिए मुझे भगवान मिले। और जिसके भरोसे से भगवान मिल जाए वो कौन होता है? गुरु। राधा मेरी गुरु हैं। आज के बाद मैं राधा का भागवत के अंदर राधा जी का नाम नहीं लूंगा। तो जहां भी राधा जी को बुलाया तो क्या कहा? बड़ी गोपी। क्या नाम पुकारा? तो 7 दिनों में जहां भी राधा जी का वर्णन आएगा बड़ी गोपी। तो जब मैं बड़ी गोपी कहूंगी तो आप समझ जाना कि राधा जी। आइए ऐसी हमारी राधा रानी, सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करते हैं कि राधा रानी आप इस कथा में आए और 7 दिनों तक अपना खूब रंग बरसाएं, भगत नाचे गाएं, आनंद आए। इन्हीं वचनों के साथ आइए राधा रानी को मनाते हुए बड़े भाव के साथ वे क्या गाएंगे? तालियां जोरदार।
को नहीं आने लाग रही तो गाओ को नहीं गे, आनंद को नहीं आवे के, आनंद आवे तो गाओ क्यों नहीं गाओ, मारी आवाज नहीं आएगी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, जब साथ चल रहा है तब भी ऐसे ही गा रहे हो, क्या बात है। उठाइए दोनों पूरा पूरा हाथ। जमुना जी तो जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चढ़ी, ब्रज धाम राधा की राजधानी लागे, राजधानी लागे, माने तारो तारो जमुना जी पानी लागे, रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने तारो तारो जमुना जी पानी लागे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? जो भगवान से प्रेम करते हैं उठाना एक बार लंबे लंबे हाथ, जो भगवान से प्रेम करते हैं, सच्ची 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 प्रेम करो तो भगवान से प्रेम करो तो हाथ की ताली तो बजाओ, दोनों हाथ खोलते हुए। श्री राधे। नंदीजू के लाला तोरी बाजी रे बांसुरिया, बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घड़ो इतरावे, बांस की बांसुरी